नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो आज मैं क्लास 12th फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल की है। और इसमें वही न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वो रिपीटेड भी हैं। तो अगर आप उन न्यूमेरिकल को तैयार करके भी जाएंगे तो आप ये मान के चलिए आप कई न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखना है। अच्छा, जिनसे जो सवाल आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके लिख सकते हैं कि ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल आपसे इस चैप्टर में नहीं होगा इन चैप्टर में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, तो सामान्य अवस्था की तुलना में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मैंने हर क्वेश्चन के सामने लिख दिया है कि वह किस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, देख लेंगे। और क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, तो ऐसा ना सोचें कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन नया ही बनेगा। ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो जाए न्यूमेरिकल। देखिए, पेपर के 3 तरीके होते हैं। इजी पेपर बना सकता है, मॉडरेट बना सकता है, हार्ड बना सकता है। जब उसे हार्ड पेपर बनाना होगा तो क्वेश्चन नए ही लेकर आएगा। अगर मॉडरेट बनाएगा तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, और आसान में तो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, सामान्य अवस्था की तुलना में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये पूछा गया है। अब आपको दो बातें इसमें पता होनी चाहिए कि चालक पर जब प्लस चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी माइनस पे, प्लस पे सॉरी। और जब माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए। खैर, किसी चालक पर अगर माइनस चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। एक बात तो क्लियर होगी। अब उसने पहले ही बोल दिया है कि ऋणावेश है ना, तो उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक ही होंगे, है ना, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल टू एन ई। मैंने आपको पहले भी बताया है, केवल दो पोर्शन मिलेंगे, या तो Q देगा वो या N देगा। E तो हमें पता ही होता है, और E की वैल्यू आपको पेपर में मिल जाएगी, याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर N पूछा है, तो N कितना हो जाएगा यहाँ से, तो N हो जाएगा Q/E, है ना। और Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, और E की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे और N का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा इतना, E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19। अच्छा, दिया गया आवेश कितना है, Q बराबर 1 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q/E होगी। और Q की वैल्यू हमें दे रखी है, E का मान हमें पता है, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और N बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आपको ये याद करके भी जानी है कि 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर ऋणावेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अगर प्लस है तो इतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कई बार ये क्वेश्चन MCQ में पूछा गया है, कभी कभी अति लघु में भी पूछ लेते हैं 1 नंबर के लिए, तो आपको सॉल्व करके भी दिखाना है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिक द करेक्ट भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अधिक होंगे कम होंगे वो डिपेंड करेगा कि ऋणावेश है या धनावेश है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और आया हुआ क्वेश्चन भी है, रिपीटेड भी है, पहले भी कई बार आया हुआ है। मैंने तो अभी बस केवल देख के लिखा है कि कौन कौन से ईयर में आया है, हो सकता है ये पहले भी आया हुआ हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भर के बराबर हो। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2012 में, 16 में, 19 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। हमें ये पता है कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी है ना, दो आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी हो, तो बल जो निकालेंगे हम कूलम के नियम से निकालते हैं। अब उसने बल हमें पहले ही बता दिया है कि जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। अच्छा, ये सारे जितने भी मतलब जो हैं द्रव्यमान वगैरह, ये सब आपको एग्जाम में पेपर में ही लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको केवल यूज़ करना है। अगर भूल जाएँ तो आप पीछे देख सकते हैं, उसमें पेपर में पीछे लिखे हुए होंगे। अगर नहीं भी लिखे हुए हों तो आप इन्हें याद करके जाएं। ठीक है, तो F बराबर हमें मिल गया यहाँ से mg, उसने कहा है उसके भार के बराबर है, तो F बराबर कितना हो गया mg, ये होता ना। अब m की वैल्यू हमें पता है और g की वैल्यू पता है, और कूलम का नियम भी पता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, कूलम का नियम लगाएंगे। कूलम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होगा, और Q1 Q2। अच्छा, प्रोटोन पर भी आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है, तो E² हो जाएगा ये, है ना।
उस पर भी ई और दोनों पर ई और अपॉन आर स्क्वायर, और एफ़ की जगह मैं क्या रख दूंगा, एफ़ बराबर है एम जी। ये होगी यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट। अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ ई स्क्वायर है ही, और अपॉन में कितना हो गया एम जी। अब एम की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, और सारी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। कूलाम का नियम लगाएंगे, और प्रोटॉन का भार हमें पता ही है, संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। और जब इसे कैलकुलेट हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आर इक्वल टू 0.118 मीटर, है ना, इतने मीटर आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, या 0.120 इतने मीटर भी आ सकती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप करेंगे और आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर से पहले हम क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे इधर, रूट से कुछ वर्ग बना के निकाल लेंगे बाहर और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि समान परिमाण के दो आवेश हैं और वो एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। दूरी 0.5 मीटर कम कर दें उन दोनों आवेशों की तो बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो इसने पूछा है कि दोनों की प्रारंभिक दूरी क्या थी दोनों आवेशों के बीच की, और प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। 2021 में आया हुआ सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब भी बल की बात आएगी तो आप इतना याद रखेंगे, हम कूलाम का नियम ही यूज करेंगे। तो दो कंडीशन होगी हमारे पास। पहले देखिए, ये दो आवेश थे, इनके बीच की दूरी मान लीजिए आर थी, तो इनके बीच 2 न्यूटन का बल था। अच्छा, दोबारा में हमने क्या किया, बीच की दूरी आर में से 0.5 कम कर दी, वही तो कहिए 0.5 मीटर दूरी कम कर दें, आर माइनस 0.5 हो गई। तो अब उसने पूछा है कि अब बताओ प्रारंभिक दूरी क्या थी, तो बल हो गया 18 न्यूटन दूसरी कंडीशन में। अब हमें ये पता है, देखो चेंज क्या हुआ है, आवेश चेंज हुए हैं, नहीं चेंज हुए हैं। चेंज किया है उसने केवल दूरी को, पहले दूरी कितनी थी, आर थी, दोबारा में दूरी कितनी होगी, आर माइनस 0.5 हो गया ना। अब हमें ये देखना है जो बल होता है वो दूरी पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि जो बल होता है दो आवेशों के बीच, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कहता ना, यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, हो जाएगा। जब एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के तो क्या हो जाए कंडीशन, फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि F1/F2 बराबर होगा R2² ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, और यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा। तो कूलाम के नियम से ये हो गया, तो F1/F2 बराबर R2²/R1² हो जाएगा, ठीक है। तो 2/18 कर लीजिए यहाँ पर, और ये कैलकुलेट करना है। अब हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भाई 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इससे मैं इन दोनों का होल वर्ग लिख सकता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए। अब इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/3 का होल वर्ग। अब इस वर्ग से वर्ग कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, आर की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आर इक्वल टू 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हुई 3r माइनस 3 की 0.5 में होगी तो 1.5। अब ठीक है, अब इस 3r को इधर लेकर आइए, तो r माइनस 3r इक्वल टू माइनस के 1.5 हो जाएगा। तो अब कितना बचा, अब ये बचेगा माइनस के 2r और इक्वल टू कितना बचा, 1 बचेगा, नहीं 1 नहीं बचा, ये बचेगा कितना था इधर 1.5 माइनस के 1.5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। तो r की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी कैलकुलेशन, अगर समझ ना आई हो तो बता सकते हैं। तो ये r इक्वल टू कितना हो गया 0.75 मीटर, तो r बराबर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, जब r की वैल्यू मिल गई तो हम कूलाम का नियम लगा देंगे। तो प्रथम स्थिति के लिए यही लगा दीजिए, जब 2 न्यूटन का बल था तो दूरी r थी, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, यही f बराबर 9 × 10⁻9 हो गई, ठीक है। आवेश हमें निकालना है तो Q² हो गया, r की वैल्यू हमें मिल गई 0.75, इसका वर्ग कर देंगे भाई, 0.75 का तो वर्ग होगा दूरी का, और यहाँ f की जगह रख दीजिए 2 न्यूटन। अब Q का मान निकालना है तो Q का मान हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हैं थोड़ी सी। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई हुई 0.75 इंटू 0.75, और ये जो 9 × 10⁻9 है ये आ जाएगा अपॉन में, तो अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू कितना हो गया Q² हो गया, ठीक है ना।
अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से दोनों पावर हटा लीजिए, दो पावर हटेंगी तो -4 हो जाएगी, 9 और ले जाइए ऊपर को। तो ऊपर की कंडीशन क्या बनने वाली है ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो ऊपर कंडीशन बनेगी कितनी, 2 × 75 और नीचे से पावर ये ऊपर की तो माइनस में 4 पावर हम निकाल चुके हैं, अपॉन में 9 है, 9 को 3 × 3 कर लीजिए। ठीक है, इससे ही कटेगी 25 टाइम और इससे भी ये कटेगी 25 टाइम, कट जाएगा ना। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है नीचे, नहीं और कुछ नहीं बचा है नीचे। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो अब आगे कैलकुलेशन और देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया 50 × 25 × 10⁻13 और इक्वल टू Q²। इस पावर से एक माइनस की पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचा, 125 × 10⁻12 इक्वल टू Q²। अब निकालना क्या है हमें, Q निकालना है। तो Q² बराबर कितना आया, 125 × 10⁻12। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो Q बराबर होगा रूट में 125 × 10⁻12। इसे बाहर निकालो तो ये 11 पॉइंट लगभग 2 निकलेगा, ये 10⁻6 निकलेगा। तो इतने कूलम या 11.2 माइक्रो कूलम। तो आंसर कितना आएगा क्यू का, क्यू का आंसर आएगा Q = 11.2 माइक्रो कूलम या 11.18 माइक्रो कूलम भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। देखिए कितनी बार न्यूमेरिकल ये आया हुआ है, 2014, 16, 18 और 22 में न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो ये भी न्यूमेरिकल अच्छा है। तो इसने क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत बल क्या है। तो विद्युत बल होता है QE, यही तो होता है ना, F = QE। अब उसने कहा है जो बल है वो किसके बराबर है, बल है किसके, भार के बराबर। तो QE बराबर कितना हो गया, mg हो गया ना, mg। तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है, तो विद्युत क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। इसका मतलब E का मान निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो E बराबर होगा mg/q, यही होगा ना। तो mg/q। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास द्रव्यमान क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है 9 × 1 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻19। और जी की वैल्यू पता है हमें, स्मॉल जी की गुरुत्वाकर्षण 10 लगा लेंगे या 9.8 लगा लेंगे, तीनों वैल्यू लगाएंगे, पुट करेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो F बराबर हो गया QE और QE बराबर mg। तो E बराबर कितना हो गया, mg/E। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई M की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो E का मान आएगा 5.6 × 10⁻11। अच्छा, आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है। अगर कोई भी वैल्यू मतलब निकालनी है हमें, तो उसमें हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अगर यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो मान लीजिए वो न्यूमेरिकल गलत माना जाएगा, है ना, 1 नंबर काट लिया जाएगा लास्ट में। अच्छा, जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें मार्क्स मिलते हैं। तो कैलकुलेशन के भी मार्क्स मिलेंगे और आंसर लिखने के भी मार्क्स मिलेंगे, और जो स्टार्टिंग करते हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। तो कहीं पर भी आप गलती ना करें, न्यूमेरिकल के सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश कैपिटल Q रखा गया है। यदि निकाय संतुलन में है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 3 आवेश हमें दे रखे हैं। तो मान लीजिए मैंने ये 3 आवेश लिए और उसने पहले ही हमें बता दिया कि मध्य बिंदु पर रखा है आवेश, यहाँ कैपिटल Q रखा है। तो अगर बीच की दूरी दोनों के r थी तो दोनों से कितनी हो जाएगी, r/2 और r/2 कितनी हो जाएगी ना। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, जो बिंदु ए पर स्थित आवेश है Q पर, उस पर कार्यरत परिणामी बल 0 होना चाहिए अगर तीनों आवेश संतुलन में है। ठीक है ना, तो बिंदु ए पर स्थित आवेश, अच्छा बी पर भी ले सकते हैं, जो बी है मान लीजिए ये ए है ये बी है, अगर इसमें दोनों ही बिंदुओं पर बल 0 है तो ये संतुलन में होगा निकाय, है ना। जैसे मान लीजिए तराजू का पार्ट बिल्कुल बीचों बीच, तो उस पर बल बराबर हो जाए, है ना, वही कंडीशन हुई। तो अब क्या करना है, तो कूलाम का नियम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तो ए बी और इस बिंदु को सी मान लीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि FAB + FAC इन दोनों का योग हो जाए कितना, 0। तो निकाय संतुलन में होगा। अब बल निकालना है तो कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम का नियम लगा दीजिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें लगाना है कूलाम का नियम। तो 1/4πε0। तो
तो ए बी मतलब क्यू इंटू क्यू, बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/4πε0 और बीच अब यहाँ कितना क्यू इंटू क्यू और बीच की दूरी कितनी है r/2 का होल स्क्वायर। अब 1/4πε0 और इंटू 1/r² को कॉमन करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब इसे ही में बराबर का चिन्ह लगा दिया मैंने ये, और यहाँ माइनस लगा दूंगा। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं ये करेंगे कि 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² बराबर ले जाइए माइनस में 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे r² बटे 4। ये हो गया ना। अब इससे ये कैंसिल आउट हुआ, अच्छा इस क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब केवल क्यू बचा और ये -1/4 बचा है, हाँ तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/4 की, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कैपिटल क्यू का मान आएगा -q/4। तो ये हुई इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, आप लिख लेंगे। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ज़रा देख लेते हैं आया हुआ कब है, तो 2023 में ही आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसा सवाल हो सकता है कि रिपीट हो जाए, अच्छा सवाल है, ठीक है, 2 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं अभी, अब चलते हैं शायद सेकंड नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी चैप्टर फर्स्ट का ही है, 2017 और 18 में आया हुआ है। 1 माइक्रोकूलाम और 0.25 माइक्रोकूलाम है आवेश और 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उस बिंदु का स्थान ज्ञात करें जहाँ तीसरा आवेश रखने पर उस पर कोई बल ना लगे, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें शायद माइनस होगा, ये माइनस के 0.25 है, तो ये माइनस का 0.25 होगा, है ना। चलिए देख लेते पहले सॉल्यूशन किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है, चलो ये प्लस ही मान लिया है। तो क्या करना है इसमें ये करना है कि ये 2 आवेश हैं, एक तो 1 माइक्रोकूलाम है, एक प्लस का 0.25 माइक्रोकूलाम है। तो मान लीजिए एक आवेश से मतलब Q1 से मैंने ले लिया x दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी 0.4 है ना, तो इससे कितने बचा 0.4 माइनस x की दूरी बची, है ना। संतुलन के लिए आवश्यक है कि दो इस मतलब यहाँ पर आवेश Q मान लीजिए, संतुलन के लिए आवश्यक है कि 1 माइक्रोकूलाम जितना Q पर बल लगाएगा दूसरा भी उस पर उतना ही बल लगा लेगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन करेंगे और हम आसानी से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, देखिए क्या करते हैं, ये होगा 1/4πε0 और 1 माइक्रोकूलाम है तो 1 माइक्रोकूलाम इंटू क्यू और बीच की दूरी कितनी है x² बराबर 1/4πε0 कूलाम के नियम से ही और इंटू 0.25 और इंटू क्यू, भाई क्यू पर ही तो बल लगा रहे हैं, तो 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब काट दीजिए, जो जो कैलकुलेशन काटे जाएंगे ये कट के, 0.25 से नहीं कटेगा कुछ, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ बचा केवल 1/x² और यहाँ 0.525। तो कैलकुलेशन कितनी होगी ज़रा देख लेते हैं, ये होगी 1/x² इक्वल टू 0.25 अपॉन 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा। अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसे मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, इसे कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि 1/x का तो होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 0.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब कितना बचा, अब ये बचेगा 0.4 माइनस एक्स इक्वल टू 5x, इसे इधर ले जाइए माइनस एक्स को, तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब x निकालनी है, तो x बराबर 0.4 अपॉन 6। अब कैलकुलेट कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा भाई, ना जाने की 0 हो जाएगा, कितना हो गया 40, तो 6 जा 36 और कितना हुआ 4, तो इतना ही आ जाएगा 667, ठीक है। तो ये आएगी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना, ये आएगी इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 0.667। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खोखले बेलन में इतने गुलाम आवेश है, तो कुल फ्लक्स की जगह वक्र पृष्ठ होगा कि इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये वैसे न्यूमेरिकल मैंने शॉर्ट्स में भी किया है, आप उसे देख सकते हैं आसानी से और कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल थोड़ा टाइप गलत हो गया है, ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि एक जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा उसमें 3 पृष्ठ होते हैं, तो एक वक्र पृष्ठ होता है बीच वाला और 2 समतल पृष्ठ होते हैं। ज़रा देख लेंगे एक बार, ये हो गया बेलनाकार, ये बेलनाकार होता है गॉसियन पृष्ठ, तो ये दोनों समतल हो गए और बीच वाला हो गया वक्र पृष्ठ।
तो अब 3 पृष्ठ से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो φ1 हो गया, एक φ2 हो गया, एक φ3 हो गया, 3 हो गया ना, बराबर हो गया गॉस की प्रमेय से Q/ε0, यही होगा ना। अब उसने हमें बता दिया कि जो वक्र पृष्ठ से है उससे गुजरने वाला फ्लक्स है 1.5, ठीक है। तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों समतल पृष्ठ से समान वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो दोनों से मैंने φ मान लिया। तो अगली लाइन में क्या कैलकुलेशन बनेगी, तो 1.5 तो हो गया वक्र पृष्ठ वाला, प्लस 2φ हो गया इन दोनों का, और बराबर Q/ε0 हो गई। ज़रा एक बार और लिख लेते हैं सही से, कितना हो जाएगा कि 1.5 प्लस 2φ और इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। तो अब Q की वैल्यू है हमारे पास ये 17.7 × 10⁻12, तो कितना हो जाएगा आगे, तो ये होगा कि 2φ इक्वल टू 17.7 × 10⁻12 और बटे ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻12, और वो जो प्लस में था उधर 1.5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, कट गया। तो अब यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 1.5 हो गया, तो अब कितना बचेगा, ये हो गया 2φ इक्वल टू 2 माइनस 1.5, तो कितना बचा 0.5। तो लेकिन ये तो दोनों सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स आया, उसने एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा φ इक्वल टू 0.5/2, तो यानी कि 0.25, कितना हो जाएगा ज़रा देख लेंगे, ये हो जाएगा φ बराबर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आएगा इसका आंसर। अच्छा, इस सवाल को आप विस्तार से देखने के लिए आप मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला है ये न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2024 में आया हुआ भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं, अंदर जाती हैं और 2500 बाहर आती हैं, तो अंदर आवेश ज्ञात करना है। 2015 और बीच में आया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने कि 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जाती हैं और 2500 बाहर आती हैं, तो अंदर आवेश ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब अंदर जो फ्लक्स रेखाएँ जाती हैं उससे हम लेते हैं माइनस का फ्लक्स, ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। जो फ्लक्स रेखाएँ किसी पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो वो माइनस का वैद्युत फ्लक्स होगा, तो φ1 की वैल्यू होगी माइनस के 4500, ठीक है, और φ2 की वैल्यू होगी पॉजिटिव जो बाहर आ रहा है ना, 2500, तो 2500 होगी। अब कितना बद्ध फ्लक्स हुआ, तो बद्ध फ्लक्स देख लेंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा φ इक्वल टू φ1 + φ2, ये हो गया ना। अब φ1 की वैल्यू है माइनस के 4500 और ये होगी प्लस के 2500, तो कितना बचा, तो डेल्टा φ की वैल्यू बची कितनी, डेल φ इक्वल टू माइनस के 2000, ये बची। अब हमें कुल बद्ध फ्लक्स मिल गया, तो कुल फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q/ε0 के। भाई गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब लगा देंगे यहाँ से आगे गॉस की प्रमेय, तो यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, डेल φ इक्वल टू Q/ε0। अब Q निकालना है, तो Q हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा φ इंटू ε0। डेल्टा φ की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 2000, ε0 हमें पता है 8.85 10⁻⁻12। अब ये जो 3 जीरो हैं प्लस की हैं, ये तीनों माइनस की पावर काट देंगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा Q इक्वल टू माइनस के 17.7 10⁻⁻9 और माइनस यहाँ लगा देंगे, इतने कूलाम आवेश संबंधित होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अच्छा न्यूमेरिकल है, आया हुआ न्यूमेरिकल है। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो आपको करके ही जाने हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेंगे। φ कितना हो जाएगा, ये 2000 शुद्ध फ्लक्स माइनस कर दिया है और Q बराबर निकाल दिया है ε0 इंटू φ। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस, तो ये आएगा माइनस में, तो Q की वैल्यू माइनस में आनी है, ठीक है। जो फ्लक्स रेखा अंदर जाती है वो माइनस में फ्लक्स होगा और जो बाहर आती है वो प्लस का फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि 0.1 मीटर त्रिज्या की प्लेट को 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम के क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा गया है, तो फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि φ बराबर EA cos थीटा, बी नहीं EA, तो φ बराबर EA और cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। E की वैल्यू हमें दे रखी है, A का मान हम πr² इससे निकाल लेंगे त्रिज्या से, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। अच्छा, आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ये तो नहीं दिया है कि प्लेट का तल क्षेत्र से इतने डिग्री पर रखा गया है, यहाँ तो केवल क्षेत्र में रखा गया है, तो आप सीधे सीधे cos 30 की वैल्यू लगा देंगे, है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा मिलेगा
कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से, तो वहाँ पर जो एंगल आप लेंगे वो 90 में से माइनस करके लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 5 जब भी हम एंगल लेंगे तो एंगल में विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है कि इतने क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा गया है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा यही एंगल लेंगे। लेकिन अगर आपको 4 शब्द ये मिल जाएं कि का तल और क्षेत्र से, तो आपको एंगल जो होगा पूरी फिजिक्स में कभी भी वो 90 में से माइनस करके ही लेना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल खंड का अवयव होता है वो 90 डिग्री पे होता है ना। और एंगल जो लेते हैं हम क्षेत्रफल का अवयव और क्षेत्र का लेते हैं, मतलब सॉरी क्षेत्रफल खंड और जो भी क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका लेते हैं, है ना। जैसे ई डी ए के बीच एंगल लेंगे तो 90 माइनस करके लेंगे उसका एंगल, ठीक है। वैसे सवाल टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये का तल क्षेत्र से ही था, लेकिन अब सॉल्यूशन हमने ऐसे ही कर दिया है। तो ठीक है, आप देख लेंगे एक बार। तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वैल्यू रखेंगे आर की, और पाई आर स्क्वायर से हम ए का मान निकाल लेंगे, और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, कॉस 30 की वैल्यू रख के फाई का ये मान निकल जाएगा, ठीक है। 272 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आई वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होगी विद्युत फ्लक्स की वैल्यू, है ना। वो आप बात को आपको याद रखनी है कि अगर एंगल में ये मिला है कि का तल क्षेत्र से, तो हम वहाँ एंगल लेते 60 डिग्री 90 से घटाकर, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश देने पर विभव ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा वो भी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे इंटू क्यू अपॉन आर, तो वो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख लीजिए। तो क्यू की वैल्यू 1 दी है और आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, से बदलेंगे हम किस में, मीटर में। 0.01 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे यहाँ से, दशमलव हटाएंगे 2 पावर बढ़ा दीजिए, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 11, बस कैलकुलेशन ख़त्म। तो इतने वोल्ट आएगा। आसान सवाल है। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, जो एक एक नंबर के न्यूमेरिकल होंगे वो कोई बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ऐसा सोच के बिल्कुल भी ना जाएँ कि हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। अगर आपने मैथ या साइंस लिया है, बायोलॉजी ली है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्रिएटिव माइंड है थोड़ा सा, आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल। एक एक नंबर के तो कर ही लेंगे, बड़े न्यूमेरिकल ना ही हो। तो ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना है, इसमें थोड़ी बहुत गुणा भाग करनी है बस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक 9 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। 2017 और 2022 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए एक बात तो याद रखें कि ये 9 माइक्रो कूलम हो गया, ये -2 माइक्रो कूलम है ना, ये तो हो गया 9 और ये -2, बीच की दूरी दोनों के है 5 मीटर। अब उसने कहा 3 मीटर की दूरी पर ज्ञात करना है दोनों से। तो इस लाइन पे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच की दूरी 5 है। जब एक से 3 लेंगे तो दूसरे से 2 बचेगा, तो कोई अलग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ये मान लिया मैंने सी बिंदु, तो इससे भी 3 मीटर की दूरी पर, इससे भी 3 मीटर की दूरी पर। अब क्या करना है, या तो कुल आवेश निकाल लीजिए निकाय का, तो कितना बचेगा 7 माइक्रो कूलम, तो फिर डायरेक्ट निकाल दीजिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप डेल्टा क्यू निकाल लीजिए। भाई नेट आवेश कितना हुआ 9 - 2, तो कितना हो गया 7 माइक्रो कूलम। बीच की दूरी दोनों की कितनी हुई 3 मीटर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू वही 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर। क्यू की वैल्यू 7 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन आर की वैल्यू 3 9, ये हो जाएगा 3, अब 7 3 या 21, तो कितना बचा, ये हुआ 21 इंटू 10 टू दी पावर 3। या तो यार इतना छोड़ दीजिए यहीं वोल्ट में, आसान सवाल है। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। किसी बिंदु पर विभव ये होता है फॉर्मूला Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। अब वैल्यू रख दीजिए, Q1 की वैल्यू इतनी है, Q2 की वैल्यू इतनी है, R1 की वैल्यू इतनी 3 मीटर। ये गलत है, 2 मीटर नहीं लेंगे, उसने दोनों बिंदु से ही पूछा है 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ 3 मीटर लेंगे, ये 3 मीटर हो जाएगा। दोनों बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर ज्ञात करना, तो ये 3 मीटर। अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे 3 मीटर ही, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर, ये 3 मीटर होगी। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना बचेगा, तो कैलकुलेशन करने पर बचेगा 9 में से हमें हटा देना है 2, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 3 से 3 बार डिवाइड होगा, तो 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा 21, और 9 में से 6 गए तो 3, तो इतने वोल्ट आएगा। 21 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं 2.1 10 टू द पावर 4, इतने वोल्ट लिख सकते हैं, है ना। वोल्ट भी लिखना है, वी लगा देंगे बाद में। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ से ठीक कर लेनी है, ठीक है। हो जाती है कभी कभी थोड़ी मिस्टेक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक इलेक्ट्रॉन को 5 से 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। 2021 का आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है ये, मैंने शायद वीडियो में कराया है, लास्ट वीडियो में भी। अच्छा, वो आए हुए सवाल ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो आप ये ना सोचा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इसने पूछा कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। आसान क्वेश्चन है। जब भी विभवांतर दिया हो तो गतिज ऊर्जा निकालनी आसान हो जाएगी, K बराबर ई भी होगी। ई हमें पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19। वी की वैल्यू हमें दे रखी है 500 वोल्ट। कैलकुलेट करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। जब के का मान निकल जाएगा तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास तुरंत होता है गतिज ऊर्जा का, के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। चाल पूछिए ना, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2K/m। अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एम की वैल्यू हमें पता है, बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। न्यूमेरिकल आसान न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल आसान है ये, ठीक है। देख लेते हैं सॉल्यूशन थोड़ा सा। तो ई भी बराबर वही 1/2 mv², या वी बराबर रूट में 2V/m, और ई का मान रख लेंगे, एम का मान रख लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो वी बराबर कितना हो जाएगा 1.33 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 6.6 × 10⁻8 कूलाम का एक बिंदु आवेश है, मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 2020 का आया हुआ सवाल है ये। तो पहले आप इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, ये बिंदु आवेश हो गया, यहाँ से मान लीजिए एक बिंदु ये ले लीजिए ए, एक बिंदु ले लीजिए बी। भाई 3 मीटर की दूरी पर ए मान लो, और उसने कितने, दूसरा है 6 मीटर पे, 6 मीटर पे बी मान लो। अब हमें क्या करना है, एक आवेश इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लेके जाना है। तो पहले मैं ए बिंदु पर विभव निकालूं, फिर मैं बिंदु बी पर विभव निकालूं। अब क्या करना, कार्य, तो कार्य कैसे करते हैं हम, वी बराबर W/Q होता है ना, तो जिस बिंदु से लेके जाएंगे उसे माइनस रखेंगे, तो वी बी माइनस के वी ए, ये फॉर्मूला होगा कि वी बी माइनस के वी ए बराबर W/Q। अब W निकालना है तो W बराबर इन दोनों के जो विभव निकालें उसमें से माइनस करके QP मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो करना है। तो बिंदु ए पर विभव निकालिए पहले, x बराबर 3 मीटर पे, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। चलो इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो v की वैल्यू ये निकाली मैंने, v1 की वैल्यू मतलब 3 मीटर की दूरी पर, तो v बराबर 1/4πε0 × Q/r होगा। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 मीटर, तो 180 वोल्ट आया। अब v2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, चेंज कर दिए 6 होगी, तो 90 वोल्ट आया। अब W बराबर कैसे निकालेंगे, वही विभवांतर की परिभाषा लगा दीजिए, VV माइनस VA बराबर W/Q। तो W बराबर Q × VV माइनस VA, ठीक है। और कैलकुलेशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 1.44, क्योंकि किया गया कार्य माइनस होता नहीं है, वैसे माइनस होगा भी नहीं क्योंकि माइनस का आवेश है और माइनस में आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 1.44 × 10⁻17 जूल, ठीक है। ये करना है हमें, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आया हुआ भी है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 4.8 × 10⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान और इतने कूलाम आवेश वाला एक कण दो समांतर प्लेटों के बीच विरामावस्था में लटका है। तो प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। जी की वैल्यू इतनी हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। 15, 16 और 2024 में आया हुआ न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति वही होती है जब कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में हो तो उस पर कार्यरत विद्युत बल उसके भार के बराबर होगा। तो क्यू ई बराबर एम जी है ना, तो ई बराबर कितना हो जाएगा mg/q। तो ई का मान हमने निकाल लिया, इतना आया 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आसान सवाल। तो वी बराबर क्या होता है, ई डी, यही होता है ना विभवांतर, या ई बराबर V/d या वी बराबर ई डी। अब ई की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं और डी की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 2000 वोल्ट। भाई क्या करना है, ये दशमलव हटाइए, 2 पावर माइनस की बढ़ा लीजिए, तो 5 से 2 गई तो 3 पावर बची, 2 × 10⁻3 या और क्या लिख सकते हैं, या तो 2 × 10⁻3 लिख लीजिए या 2000 वोल्ट लिख लीजिए, है ना, 2000 वोल्ट। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे की ओर 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से छोड़ा गया है, तो वे अधिकतम कितने समीप आ सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है K बराबर 1/2 mv², यही होता ना। तो अब दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। तो जहाँ पर दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी वहीं आके इलेक्ट्रॉन वो रुक जाएंगे, क्योंकि टकराएंगे तो है नहीं, एक जैसे आवेशित कण है, जैसे जैसे वो नज़दीक आते जाएंगे उनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ता चला जाएगा,
दूरी कम होती जा रही है क्योंकि, है ना, और एक समय इतना प्रबल हो जाएगा कि वो रुक जाएंगे। तो वही हमें बताना है कि वो कहाँ के रुके हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर होगी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के। तो 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुणा हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1Q2/r। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, mv² बचेगा। हमें r की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान पता है, आवेश हमें पता है, ई की वैल्यू पता है, सब वैल्यू पता है ना। तो ये वैल्यू पुट करके हम आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू आएगी r = 2.53 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये हुए चैप्टर नंबर 3 तक जितने भी आए हुए न्यूमेरिकल हैं। और भी न्यूमेरिकल हैं जो कुछ फिगर के बने हुए हैं, उन्हें मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं जो 4, 5 और 6 के लिए न्यूमेरिकल की होगी। तो पार्ट 2 होगा वो इस वीडियो का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।